जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर डी महादेवी वर्मा। आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो देखिए, चिदम्बरा जो है ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पे सिर्फ पंत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे आप लोग। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो देखिए, मनोविज्ञान में यन संधि है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? चलिए, तो देखिए, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द जो होगा ये क्या होगा? तो पौवार्त्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। तो देखिए, मोर का पर्यायवाची क्या होता है? कलापी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कलापी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से सी जो है बुढ़ापा, ये आपका पुल्लिंग है। बाकी दया, निर्धनता, दुर्घटना ये सभी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के एक सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो देखिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के एक सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो ये महान्यायवादी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो कितना प्रतिशत भारत की जनसंख्या का बिहार राज्य में निवास करती है? तो 8%। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? चलिए आंसर बताएंगे। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और ये छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1980 से 85 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खालिस्तान में आरंभ की गई थी। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। भारत में पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। इसके बाद कहाँ पर? इसके बाद आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, पुरकिंजे ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपक्व पादप कोशिका में होते हैं।
चलिए, तो देखिए एक परिपक्व पादप कोशिका में जीवद्रव्य, कोशिका भित्ति और रिक्तिका पाए जाते हैं। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें एकल इकाई कला उपस्थित होती है? चलिए, तो देखिए ये किसमें उपस्थित होती है? तो प्रोक्सीसोम में। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात गुणसूत्रों का किस अवस्था में युग्मन होता है? तो देखिए समजात गुणसूत्रों का ये जाइगोटीन अवस्था में युग्मन होता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? चलिए, तो देखिए क्लोरोफिल को जलाने पर मैग्नीशियम प्राप्त होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ये तंत्रिका कोशिका होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए प्रत्येक स्पर्म में तथा अंड में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जहां उसमें से एक लिंग गुणसूत्र होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। रुधिर का प्रासरणी दाब मुख्यतः होता है किसके कारण? चलिए, तो देखिए रुधिर का प्रासरणी दाब जो है ये मुख्यतः विभिन्न प्रोटीन्स के कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभिन्न प्रोटीन्स के कारण, यहाँ पर विभिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका रहता है किसके द्वारा? तो देखिए रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनना जो है ये हिपैरिन के कारण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। चलिए, तो देखिए आप सभी जैसे कि जानते हैं कि यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। तो यहाँ पे 10 डिग्री से घुमा रहा है तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, उसका डबल यानी कि 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है, कौन सा होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सूर्य प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला जो होता है ये बैंगनी होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कोहली पेय पदार्थों में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अल्कोहली पेय पदार्थों में प्रयुक्त होने वाला यौगिक ये एथेनॉल है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 5वें ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल मार्जक की तरह कार्य करता है? सोच समझकर आंसर करना है। तो कौन सा अम्ल है जो मार्जक की तरह कार्य करता है? ये है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? सोच समझकर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो देखिए परमाणु ऊर्जा में विद्युत के उत्पादन हेतु रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो इसका सही जवाब है यूरेनियम। सोने को घोला जा सकता है। चलिए, तो देखिए सोना जो है ये एक नोबल धातु है और इसे घोलने के लिए अम्ल राज्य का निर्माण करना पड़ता है। अम्ल राज्य में क्या होता है,
3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण, जिसको अम्लराज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, चलिए तो देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा जब बीच में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। चलिए आंसर बताएंगे। तो वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है, याद रखना है, आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री कौन है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चलिए तो देखिए पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है किसके? चलिए तो देखिए भारत का प्रधानमंत्री जो है ये केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा, याद रखना है, मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है ये कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अनुशीलन समिति क्या हो जाएगा? ये एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ या जिसको घेरे की नीति बोलते हैं ये 1765 से 1813 ईस्वी तक लागू रही और इसमें मुख्यतः वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली संबंधित थे। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है? वॉरेन हेस्टिंग्स दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नौकरशाही का कार्य है, क्या कार्य है? चलिए तो देखिए नौकरशाही का कार्य होता है प्रशासन चलाना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 15 सदस्य देश है, जिसमें से अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो याद रखना है, अमेरिका हो गया, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान नहीं है, बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये नदियां हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मौर्य वंश ने, याद रखना है। 344 ईसा पूर्व में अंतिम नंद राजा घनानंद का वध करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई, याद रखना है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? चलिए आंसर बताएंगे। तो इनका देहांत हुआ था 20 जून 1858 को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 जून 1858। देखिए यहाँ पे 1818 टाइपिंग एरर है, क्या होगा? 20 जून 1858 को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए झंडा गीत को किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्ता ने, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए झंडा गीत यानी कि
जन गण मन जिसको राष्ट्रीय गान बोला जाता है, इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इस गीत का प्रकाशन जो है सर्वप्रथम 1912 में हुआ था और संविधान सभा ने इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये शुरू की गई है वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य सीमा, स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सोवियत संघ का विघटन हुआ था 26 दिसंबर 1991 को। सी ऑप्शन सही जवाब है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? चलिए तो अभी हमने बताया था ये कौन सी सभा है, तो राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? चलिए तो 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण जो है ये लागू किया गया था 1972 में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ये संबंधित है केरल से। लास्ट क्वेश्चन है, आलू एक है, क्या बताएंगे? आलू क्या है? मूल, फल, कंद या शल्ककंद? तो आलू जो है ये एक प्रकार का कंद है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।